चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारे सामने 6। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारे सामने 6। अब 6 क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या की। किसकी बात करते हैं हम? कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या होते हैं बच्चों? कोई नंबर जिसमें बच्चों जिसके फैक्टर ना बच्चों 2 से ज्यादा हो, जिसके बच्चों फैक्टर 2 से ज्यादा हो। अब बच्चों इसके जो 4 के फैक्टर हैं कौन कौन है, जरा बात कर लेते हैं कि 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं। बच्चों 4 के फैक्टर का मतलब यह हुआ कि 4 में किस किस का डिवाइड जाएगा। 4 के फैक्टर का मतलब यह हुआ 4 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है। ठीक है बच्चों, बात समझो कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड बच्चों अगर 2 से ज्यादा हैं तो फिर बच्चों वो भाज्य संख्या है। ठीक है, बात समझ में आई? ये बात नोट कर लें कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अगर 2 से ज्यादा हैं तो फिर वो भाज्य संख्या है। अब बच्चों गुणनखंड होते क्या? हर वो नंबर जो 4 को भाग कर दे, पूरा भाग कर दे, वो बच्चों गुणनखंड है। तो बच्चों इसमें 1 का भाग जाएगा, तो बच्चों इसमें 2 का भाग जाएगा, तो बच्चों इसमें 4 का भाग जाएगा। कुल मिला के बच्चों इसमें कितने नंबर का भाग जा रहा है? 3 संख्याओं का भाग जा रहा है। मतलब 4 के कुल मिलाकर कितने गुणनखंड हैं? 4 के कुल मिलाकर 3 गुणनखंड हैं, 3 अभाज्य गुणनखंड हैं, 3 प्राइम फैक्टर हैं बच्चों 4 के। अब बच्चों इसी तरह से मैं 6 के लिए अगर बात करूं तो 6 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो हम ये पता करेंगे कि 6 के कितने गुणनखंड हैं, टोटल गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, टोटल गुणनखंड। अगर किसी संख्या के बच्चों कुल गुणनखंड, टोटल गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 है। अगर किसी संख्या के बच्चों कुल गुणनखंड, टोटल गुणनखंड सिर्फ 2 हैं तो फिर बच्चों वो कौन सी संख्या है? तो फिर बच्चों वो है अभाज्य संख्या। और अगर बच्चों किसी संख्या के कुल गुणनखंड, टोटल गुणनखंड बच्चों 2 से ज्यादा हैं तो बच्चों वो भाज्य संख्या है। जैसे आप देखेंगे 4 के कुल गुणनखंड कितने आ रहा है? 1, 2 और 3। 6 के कुल गुणनखंड 1 का भाग जाएगा 6 में बच्चों 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 6 का भाग जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वो नंबर जिसमें खुद का भाग जाए और 1 का भाग जाए और उसके अलावा और भी किसी नंबर का भाग चला जाए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी नंबर का भाग चला जाए, कम से कम अगर किसी नंबर में 3 का भाग, 3 नंबर का भाग जा रहा है, कम से कम अगर किसी नंबर में 3 नंबर का भाग जा रहा है, कम से कम अगर किसी नंबर में 3 नंबर का भाग जा रहा है तो बच्चों वो जो है वो भाज्य संख्या है। ज्यादा से ज्यादा कितने का भी चला जाए तब भी भाज्य संख्या ही कही जाएगी। ठीक है, 4 का भाग जाएगा अगर किसी संख्या में, कोई 4 नंबर ऐसे हैं जिनका भाग जा रहा है किसी संख्या में तो वो नंबर भी भाज्य संख्या होगा। 4 से ज्यादा किसी का, बात समझ लें आप। ठीक है, अब देखते हैं जरा अपना क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्लेन करो, व्याख्या करो। किसकी व्याख्या करो? क्या चीज एक्सप्लेन करो? एक्सप्लेन करो, व्याख्या करो कि 7 × 11 × 13 और आगे है बच्चों प्लस 13। ये जो नंबर है बच्चों आपके सामने, इसके बारे में हमको व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है कि ये भाज्य है या अभाज्य है। व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है कि ये जो संख्या है ये भाज्य क्यों है। असल में एक सवाल के अंदर ही 2 सवाल हैं। पहले हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर ही 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये हो रहा है इसके अंदर कि ये जो नंबर है, ये जो पूरा नंबर है बच्चों, जोड़ जाड़ कर मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, ठीक है ना, हाँ, मल्टीप्लाई करके जोड़ जाड़ के बोर्ड मास का रूल लगाकर बच्चों जो भी आएगा वो नंबर बच्चों हमें ये बताना है कि वो बच्चों व्याख्या करनी है, एक्सप्लेनेशन करना है कि वो भाज्य क्यों है, मतलब कंपोजिट नंबर क्यों है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। उसके लिए बच्चों आप जानते हैं कि हम अगर इसको फैक्टर के फॉर्म में ले आए, किसके फॉर्म में ले आए? फैक्टर के फॉर्म में ले आए। फैक्टर के फॉर्म में लाते ही बच्चों हमें पता चल जाएगा, गुणनखंड के रूप में इसको लिखते ही हमें पता चल जाएगा। तो इसको बच्चों गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? एक बात बताओ बच्चों, यहां पर आप लोग जरा सा गौर से देखेंगे अगर तो काम बन जाएगा 7 × 11 × 13 प्लस बच्चों, प्लस को बहुत गौर से देखना है, प्लस 13। बच्चों यहां पर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इस प्लस के लेफ्ट साइड में और इसी प्लस के राइट साइड में बच्चों क्या नंबर कॉमन है? आप कहेंगे कि सर यहां पर 13 कॉमन है, 13 कॉमन है, प्लस अपनी जगह आया। कॉमन लेने के बाद बच्चों यहां 7 × 11 बचेगा और यहां पर बच्चों 1 बचेगा। कॉमन वगैरह मैंने लेना सिखाए हैं आपको बच्चों, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा सब कुछ कि कॉमन लेना किस तरह से होता है।
अब बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 13 लिखा हुआ है, अंदर जरा आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 सत्ते बच्चों 77 हो जाएगा प्लस 1। अब बच्चों 13 इंटू 77 और 1 78 हो जाएगा। बच्चों आपको ये दिख रहा है कि हमने यहां पर 13 लिख दिया, 78 लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों आप एक बात बताओ मुझे कि क्या ये नंबर और ये नंबर एक ही चीज है? बच्चों एक ही चीज है, लिखने का तरीका अलग है, बात समझे। इसे सॉल्व करके ये आ रहा है तो बच्चों ये और ये एक ही चीज है, अलग नहीं है। अब बच्चों मैं ये कह रहा हूं ये और ये एक ही चीज है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं क्या इसमें 13 का भाग जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर जाएगा। 13 गुणा 78 में 13 गुणा 78 में बच्चों 13 गुणा 78 में बच्चों देखते हैं कि 13 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। आपने देखा 13 का भाग गया, 78 बच गया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? 13 का भाग जा रहा है, आपको ये समझना है। मैं आपसे ये कहूं कि इसी नंबर में 13 गुणा 78 में बच्चों 78 का भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे कि 78 का भी भाग जा रहा है। और मैं बच्चों यहीं पर आपसे ये कहूं, यहीं पर बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि 13 गुणा 78 में 13 गुणा 78 का भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे कि जा रहा है। और यहीं पर बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि 13 गुणा 78 में क्या बच्चों 1 से भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे जा रहा है। तो बच्चों आपने देखा अगर इसमें भाग जा रहा है या इसमें भाग जा रहा है, ये दोनों संख्याएं तो एक ही है। तो बच्चों आपने देखा कि इस संख्या में कह लो या इस संख्या में कह लो, किसका भाग जा रहा है? 13 का भी जा रहा है, 78 का भी जा रहा है, 13 गुणा 78 का भी भाग जा रहा है। 13 गुणा 78 का मतलब क्या हो गया कि 13 गुणा 78 में भाग जा रहा है। 13 और 78 का अगर हम गुणा करेंगे तो बच्चों 1014 आएगा, 1014 आएगा। और इसका भाग इसमें जा रहा है, मैंने आपको दिखाया। तो बच्चों 13 का भी भाग जा रहा है, 78 का भी भाग जा रहा है, और बच्चों 1014 का भी भाग जा रहा है और 1 का भी भाग जा रहा है। तो बच्चों इतनी सारी संख्याओं का जब इसमें भाग जा रहा है, या इतनी सारी संख्याएं बच्चों इसके फैक्टर हैं, ठीक है। इसके फैक्टर कौन हुआ? इसका फैक्टर 13 हुआ, इसका फैक्टर 78 हुआ, इसके गुणनखंड 13 हुआ, इसका गुणनखंड 78 हुआ, इसका गुणनखंड 13 गुणा 78 हुआ, ठीक है, जो कि 1014 है, और इसका गुणनखंड 1 हुआ। तो बच्चों इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं। अगर बच्चों इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं तो बच्चों ये फिर कौन सी संख्या है? ये तो बच्चों भाज्य संख्या है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस संख्या के अंदर 2 संख्याओं से ज्यादा संख्याओं के भाग जा रहे हैं। 2 से ज्यादा के, खुद का तो जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, और उसके अलावा भी 13 का जा रहा है, 78 का जा रहा है। इन संख्याओं का भाग जाने के कारण बच्चों ये कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। बात समझ में आ रही है? मैं आपको एक बात और बताऊंगा बच्चों, जरा सा देखिए। यहां पर बच्चों अगर आप गौर करेंगे तो 78 को बच्चों हम लिख सकते हैं 13 गुणा 78 को हम लिख सकते हैं क्या? 78 को बच्चों हम लिख सकते हैं 39 इंटू 2। 78 को बच्चों हम लिख सकते हैं 39 इंटू 2। तो बच्चों अब आप देख लें सीधा सीधा, आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये लिखा। इसका मतलब इस नंबर के जो फैक्टर आए वो कितने आ गए? 1 2 3। इस तरह से समझ लें, इस तरह से भी समझ लें। यहां भी क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन और ज्यादा डीपली मैं आपको समझा रहा हूं कि इस नंबर के फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3, 3 गुणनखंड हो गए। और आप बच्चों और अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो आप इसको और तोड़ पाएंगे। 13 गुणा 39 को बच्चों हम लिख सकते हैं 13 गुणा 3 गुणा 2। 39 को हमने ये लिख दिया। मतलब बच्चों इस संख्या के टोटल आपको कितने गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसके बच्चों आपको कितने फैक्टर दिख रहे हैं? देखो आप, 13 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ। अब आप ये मत समझिएगा कि 13 है, 3 है और 2 है, यही इसके फैक्टर हैं। 78 भी इसका फैक्टर है, 78 भी इसका फैक्टर है, 39 भी इसका फैक्टर है, और 1014 भी इसका फैक्टर है, और 1 भी इसका फैक्टर है। तो बात समझ में आ गई आपको कि ये नंबर क्यों भाज्य संख्या है? ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए बच्चों। अब इसका फाइनल आंसर हम कुछ इस तरह से लिख देंगे कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 के गुणनखंड 2 से ज्यादा हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ये बच्चों इसका आंसर हुआ। इस तरह से आप लिखेंगे। पहले आप कुछ इस तरह से ये स्टेप्स लिख देंगे। इन स्टेप्स में आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, यहां तक भी छोड़ सकते हो। चाहो आपको इजी लग रहा हो तो आप आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और फाइनली आप इस तरह लिख देंगे कि
इस नंबर के बच्चों, इस नंबर के जो भी ये नंबर है के गुणनखंड 2 से ज्यादा हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है बच्चों।